बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे कि उन्हें जन्नत से कैसे निकाला गया और ज़मीन पर क्यों उतारा गया। मोहतरम नाजरीन, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत आदम और हजरत हव्वा की कहानी। इंसानियत की शुरुआत मिट्टी से इंसान की रचना। जब अल्लाह ने जमीन पर अपना नायब खलीफा बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने हैरत जाहिर की कि क्या वह ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने अलग अलग रंगों की मिट्टी से हजरत आदम का पुतला बनाया। यह अलग अलग रंग इस बात की निशानी है कि अल्लाह के नज़दीक कोई जात, रंग या कौम बेहतर नहीं, बल्कि तकवा ही बड़ाई का पैमाना है। जब इस पुतले में रूह फूंकी गई तो हजरत आदम ने छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ने उन पर रहम किया और उन्हें फरिश्तों को सलाम करने का हुक्म दिया। जन्नत में हजरत आदम और हव्वा, हजरत आदम को जन्नत में बसाया गया और उन्हें सभी चीजों के नाम सिखाए गए। जब फरिश्तों से उन चीजों के नाम पूछे गए तो वे जवाब नहीं दे सके, लेकिन हजरत आदम ने फौरन जवाब दिया। इस पर अल्लाह ने सभी फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। सभी फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो अपने तकब्बुर की वजह से बागी हो गया और सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह आग से बना है और इंसान मिट्टी से, इसलिए वह इंसान से बेहतर है। इस नाफरमानी की वजह से इब्लीस को दरबार इलाही से निकाल दिया गया। जन्नत में रहते हुए हजरत आदम को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन जब वह सोकर उठे तो अपने सामने अपनी ही एक पसली से पैदा हुई एक खातून को पाया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, औरत। फिर पूछा, तुम्हें क्यों पैदा किया गया? उन्होंने कहा, ताकि आप मेरे अंदर सुकून और ठहराव पाएं। इस खातून का नाम हव्वा रखा गया क्योंकि वह एक जिंदा चीज से पैदा हुई थी। हमबिस्तरी का तरीका और जमीन पर आमद बहुत से उल्मा की रिवायतों के मुताबिक जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए उन्हें हमबिस्तरी करने के आदाब सिखाए। एक रिवायत यह भी कहती है कि हजरत आदम ने जब हजरत हव्वा की तरफ झुकने का इरादा किया तो फरिश्तों ने उनसे हक़ मेहर अदा करने का मुतालबा किया। हक़ मेहर के तौर पर हजरत आदम को हुक्म दिया गया कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। यह वाक़या इस बात की निशानी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए जरिया है। शैतान ने हसद में आकर उन दोनों को बहकाया और जन्नत में उस दरख्त का फल खाने पर उकसाया जिससे उन्हें मना किया गया था। जब उन्होंने वह फल खाया तो उनकी शर्म एक दूसरे पर जाहिर हो गई और वह जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छिपाने लगे। इस नाफरमानी पर अल्लाह ने उन्हें जमीन पर उतार दिया। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम को हिंद में और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया, जहां वे एक दूसरे से लंबे अरसे तक अलग रहे। उनकी तौबा की कबूलियत के बाद वे मैदान अरफात में दोबारा मिले। औलाद और इंसानियत की शुरुआत। हजरत हव्वा के बारे में रिवायत है कि वह 20 बार हामिला हुई और उन्होंने 40 बच्चों को जन्म दिया। वह हर हमल में एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती थी। उस वक्त की जरूरत के मद्देनजर अल्लाह ने यह हुक्म दिया था कि एक हमल में पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल में पैदा होने वाली लड़की से होगी। हाबिल और काबिल का वाकया नस्ल आदम के पहले कत्ल का वाकया इसी हुक्म से जुड़ा हुआ है। जब काबिल पैदा हुआ तो उसके साथ उसकी बहन इकलिमा पैदा हुई जो बहुत खूबसूरत थी। फिर हाबिल पैदा हुआ जिसके साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत नहीं थी। शरीयत के मुताबिक काबिल को हाबिल की बहन से शादी करनी थी, लेकिन वह अपनी सगी बहन इकलिमा से शादी करना चाहता था क्योंकि वह खूबसूरत थी। हाबिल ने कहा कि वह अल्लाह पर फैसला छोड़ दें। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। आसमान से एक आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया क्योंकि वह परहेजगार था। काबिल का हसद और बढ़ गया और उसने हाबिल को कत्ल करने का फैसला कर लिया। शैतान ने उसे कत्ल करने का तरीका सिखाया, जिसके बाद काबिल ने एक पत्थर से अपने भाई को कत्ल कर दिया। यह जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था। काबिल ने अपने भाई की लाश को छिपाने की कोशिश की। अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो जमीन खोदकर अपने मुर्दा भाई को दफन कर रहा था। यह देखकर काबिल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। हजरत आदम का आखिरी वक्त। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम का इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया और कफन पहनाया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उनकी तदफीन मक्का मुकर्रमा के करीब हुई, जबकि हजरत हव्वा की तदफीन के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं।
जिनमें जद्दा में दफन होने का जिक्र है। ये तमाम वाक़यात इंसान की रचना, उसके अखलाकी उसूलों और ज़िंदगी के इब्तिदाई सबकों की वजाहत करते हैं। यह कि इंसान को हमेशा सब्र, शुक्रगुजारी और अमन सलामती के साथ रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी हिमायत ही हमारा हौसला है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।